वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी अगर नया बंदा होता है तो उसे डेस्कटॉप के कुछ सेटिंग्स जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कंप्यूटर के जो मिनिमम सेटिंग्स है वो क्या है। दोस्तों, पहले हम आइकन्स के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि ये जो है इसको डेस्कटॉप बोला जाता है। इस डेस्कटॉप में ये जो सारे चीज दिख रहे हैं इसको डेस्कटॉप आइकन्स बोला जाता है। यानी कि ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे डेस्कटॉप के आइकन्स होते हैं। और ये जो आपको पीछे में विंडो दिख रहा है इसको डेस्कटॉप वॉलपेपर बोला जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक वॉलपेपर चेंज करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने डेस्कटॉप का पीछे का बैकग्राउंड यानी कि वॉलपेपर को चेंज किया। इसे बोलते हैं वॉलपेपर। इससे पहले विंडोज का वॉलपेपर था, अभी मैंने दूसरा वॉलपेपर चेंज किया। इसके बाद हम जानेंगे ये जो एरिया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी पीला कलर का मेरा माउस घूम रहा है, इस एरिया को टैक्स बार बोलते हैं। यानी कि ये जो एरिया है, ये देखिए ये जो एरिया है इसको हम टैक्स बार बोलते हैं। दोस्तों ये देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ कुछ फाइल्स देख रहे हैं। डेस्कटॉप में ये जो आइकन दिख रहे हैं हर आइकन का नाम अलग अलग होता है। जैसे कि ये फाइल्स का आइकन्स है। जैसे कोई भी आप फाइल रखोगे तो उसका आइकन इस प्रकार का दिखता है। जैसे ये पीला कलर का आपको दिख रहा है, इसे फोल्डर बोला जाता है। ये हर फोल्डर का आइकन होता है। यानी कि ये एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम अलग अलग फाइल्स रख सकते हैं। जैसे आपको कोई नया फोल्डर बनाना हो तो आप यहाँ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और फोल्डर बना सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप राइट क्लिक किए, न्यू पे गए और ये फोल्डर बनाए। ये जो फाइल्स अभी दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ आइकन्स फाइल होते हैं। जैसे कि ये आपको एडोब का दिख रहा होगा, ये शॉर्टकट्स होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट्स जो रहता है वो डेस्कटॉप में ही आता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये एडोब का सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट्स है जो आपके डेस्कटॉप में शो करते हैं। अगर यहाँ से इसको आप डिलीट भी कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए उसका शॉर्टकट को डेस्कटॉप में ही रखा जाता है और ये ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप में ही आया रहता है। अगर आप इस शॉर्टकट्स को ढूंढना चाहते हो तो आप स्टार्ट में जाइए, यहाँ पर स्टार्ट मेनू में जाइए और आपका सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिखा देता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे ये एडोब एक्रोबैट प्रो, एडोब एनिमेट 22, एडोब इलस्ट्रेट, ये सारी चीज जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं उसका सारे आइकन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये है उसका प्रोग्राम फोल्डर। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कोई भी चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे मैं एक नया फोल्डर बनाया, ये नया फोल्डर हो गया, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जैसे कि हम अभी अपना नाम दे देते हैं VVS टेक्नो। इसे आप खोल लीजिए और जैसे कोई भी चीज को, जैसे ये सारी चीज को आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसको आप लेफ्ट क्लिक यानी कि माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसको नीचे ड्रैग कीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक भी करके इसको कॉपी या कट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, इसको राइट क्लिक करके आप कट या कॉपी दोनों कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तो ये कॉपी होगा, कट करेंगे तो यहाँ से कट होकर सीधा चला जाएगा। जैसे कि मैं अभी कॉपी करूंगा, कॉपी मारा और इस फोल्डर के अंदर आकर खाली स्थान पे जहाँ पे खाली जगह है वहीं पे राइट क्लिक करके उसमें पेस्ट करना है। तो उसमें ये देखिए ये तीनों के तीनों फाइल यहाँ के अंदर पेस्ट हो गए। अगर मैं चाहूंगा इसको कट करके लेने के लिए तो इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और कट कीजिए। कट करके अगर मैं इसमें डालूंगा तो ये पूरे के पूरे कट हो जाएगा। ये देखिए अभी ये रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन लिखा है, यानी कि ये फाइल पहले से यहाँ है तो आप इसको रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन मार देंगे तो ये फाइल यहाँ से कट होकर यहाँ फोल्डर के अंदर चला गया। इसको बोलते हैं कट पेस्ट। जैसे यहाँ आप कट करना चाहते हो, जैसे कि डेस्कटॉप में आप किसी भी चीज को कट भी करना चाहते हो तो यहाँ या कॉपी भी करना चाहते हो तो यहाँ आप लेफ्ट क्लिक करके कीबोर्ड से आप कंट्रोल C मारने से आपका कॉपी होगा या तो कंट्रोल X मारने से कट होकर पेस्ट हो जाएगा। जैसे ये फाइल को हम दोबारा यहाँ से वापस कर लेंगे, इसको हम कंट्रोल X दबाएंगे यानी कि कट हो गया और यहाँ डेस्कटॉप पे आके कंट्रोल V कर देंगे, फिर से यहाँ से कट होके सारे फाइल फोल्डर के बाहर आ गए। जैसे कोई भी चीज किसी फोल्डर के अंदर है तो इसे आप सॉर्ट बाय कर सकते हैं। ये सॉर्ट बाय करने से आपको पता चलेगा कि आप किस हिसाब से रखें। जैसे कि यहाँ सॉर्ट बाय करेंगे
ये देख लीजिए, जैसे मैंने खाली स्थान पर राइट क्लिक किया और सॉर्ट बाय पर गया। आप देख पा रहे होंगे, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड, सॉर्ट बाय टाइप, सॉर्ट बाय साइज। तो आप जिस हिसाब से, जैसे किसी भी फाइल को नेम के हिसाब से रखना चाहेंगे तो नेम के हिसाब से रखते हैं। सॉर्ट बाय में आपको नीचे दिख रहा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मानने से पुराने से नए तक होता है और असेंडिंग मानने से नए से पुराने तक, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। डिसेंडिंग मानने से नीचे से ऊपर जाता है और असेंडिंग मानने से ऊपर से नीचे के हिसाब से वो सेटिंग होता है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों अब देखेंगे डिस्प्ले सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग दिखाएगा। ये है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग जैसे ही मारेंगे यहाँ पे आपको आपके डेस्कटॉप का डिस्प्ले दिखा देगा। जैसे ये स्केल एंड लेआउट रखा गया है 100% रिकमेंडेड, तो 100%। जैसे 125% करेंगे तो इसमें आपको सारे चीज थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। अगर 150% करेंगे तो ये देखिए थोड़ा और बड़ा दिख रहा है। तो इसी हिसाब से इसको हमेशा 100% रखिए, ये रिकमेंडेड है। उसके बाद डिस्प्ले रिजोल्यूशन। डिस्प्ले रिजोल्यूशन को हमेशा आप 1920 और 1080 में रखिए, ताकि इसमें आपका वीडियोस भी सही आएगा और आपका स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले में हर चीज आपको सही ढंग से दिखाई देगा। उसके बाद ये दिया है डिस्प्ले ओरिएंटेशन। डिस्प्ले ओरिएंटेशन का मतलब, जैसे अभी हमारा स्क्रीन, ये सारे स्क्रीन लैंडस्केप में दिख रहा है। इसे अगर हम पोर्ट्रेट में करना चाहेंगे तो ये पोर्ट्रेट में दिखेगा। पोर्ट्रेट फ्लिप मारेंगे तो भी ये साइड में पलट जाएगा। तो अभी मैं उसको करना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी ये पलट जाएगा स्क्रीन। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये पोर्ट्रेट मारा, पोर्ट्रेट मार दिया तो ये देखिए स्क्रीन हमारा साइड हो गया। अगर कीप चेंज मारूंगा तो ये इसी टाइप का डिस्प्ले दिखाएगा। अगर हम इसको रिवर्ट मारेंगे तो ये रिवर्ट हो जाएगा। उसके बाद एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। ये एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में अगर आप कुछ अलग से कोई स्क्रीन लगाए हो तो इस एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाके सेटिंग कर सकते हो। इसमें आपका रिफ्रेश रेट भी दिया रहता है। जैसे इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है अभी 60 Hz। यहाँ पर आप डिस्प्ले का सेटिंग कर दिए। उसके बाद साउंड सेटिंग है। आप अगर साउंड का सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ साउंड का सेटिंग कर सकते हो, मास्टर वॉल्यूम से लेकर आपका माइक्रोफोन तक। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड एक्शन, इसका भी सेटिंग्स कर सकते हो। पावर एंड स्लीप, जैसे कि पावर एंड स्लीप में अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो हमेशा आपको इसमें 5 मिनट्स के बाद स्लीप ऑप्शन में ऑन रखना चाहिए। और जैसे स्लीप ऑप्शन है व्हेन प्लग्ड इन पीसी गोज टू स्लीप आफ्टर। अगर आप बिजली बचाना चाहते हो तो आप उसी हिसाब से आपका टाइमिंग, कितने समय में आप काम खत्म करते हो उसी हिसाब से आप अपना टाइमिंग को सेट कर सकते हो। जिससे क्या होता है, ये अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो 5 मिनट के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्लीप हो जाता है और अपना बिजली बचा लेता है। उसके बाद आपका पर्सनलाइज है। ये पर्सनलाइज में आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा। बैकग्राउंड के हिसाब से अभी जैसे हम लोग सिलेक्ट किए हैं, ये देखिए जैसे बैकग्राउंड में अभी हम ये वॉलपेपर को सिलेक्ट किए हैं। अगर अभी हम चूज करेंगे कि ये दूसरा वॉलपेपर, ये देखिए वॉलपेपर चेंज हो जाता है। कोई भी चीज अगर आप चेंज करना चाहते हो इसका वॉलपेपर, उसमें वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। अगर इस वॉलपेपर जो डिफॉल्ट दिए रहता है वो अगर आपका पसंद नहीं आ रहा है तो आप ब्राउजर में जाके जिस फोल्डर में आप अपना वॉलपेपर रखे हैं उसे सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद कलर, अगर आप अपने बैकग्राउंड में कलर रखना चाहते हैं सिर्फ सिंगल कलर, तो आप सिंगल कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन एक ऐसा फीचर है दोस्तों, जैसे कि कोई आप काम कर रहे हो और आप कहीं जाना चाहते हो बिना कंप्यूटर को शट डाउन किए तो आप लॉक स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर से अगर लॉक स्क्रीन मार दोगे तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। जैसे ही आप आओगे फिर उसे अपना पासवर्ड डालकर खोल पाओगे। दोस्तों लॉक स्क्रीन तभी मारना जब भी आपको आपके कंप्यूटर का पासवर्ड मालूम हो, और पासवर्ड कैसे सेट करना है उसे मैं आगे आपको सिखा दूंगा। उसके बाद थीम्स, जैसे कि ये थीम्स, बहुत सारे थीम्स भी रहता है। थीम्स को चेंज करके आप अपना कंप्यूटर को सुंदर और आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसे सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट आता है। ये फॉन्ट के हिसाब से जो आता है, आप अलग अलग फॉन्ट दिए रहता है। इसमें आपको कौन सा फॉन्ट कंफर्टेबल है, आपको बड़ा फॉन्ट चाहिए या छोटा फॉन्ट चाहिए, तो सारे फॉन्ट्स इसमें दिए रहते हैं। और इसमें ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स रहते हैं जो फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने से आपके कंप्यूटर में कोई भी अगर प्रोग्राम आप चलाते हैं उसमें जो फॉन्ट्स चाहिए ये सारे फॉन्ट्स इसी में दिखा देता है। दोस्तों जैसे कि हम टैक्स बार में आते हैं, ये पर्सनलाइज टैक्स बार में, तो टैक्स बार में लॉक द टैक्स बार ये ऑन रखा जाता है।
उसके बाद जैसे यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप मोड। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये आपका डेस्कटॉप मोड में ऑटोमेटिकली टास्क बार हाइड हो गया। ये देखिए, जैसे ही आप इसको माउस को नीचे लेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, तब जाके आपको टास्क बार दिखाई देगा। इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं क्योंकि हमें हमेशा दिखना चाहिए। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। अगर आप टैबलेट मोड में भी चलाना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हाइड हो जाएगा। उसके बाद यूज पिक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में अभी मैं दिखा, माउस लिया तो कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा और माउस को जैसे ही मैं राइट टॉप कॉर्नर में ले जाऊंगा तो मेरे को डेस्कटॉप तुरंत दिख जाएगा। ये इसका सेटिंग है, तो इसे आप हमेशा ऑफ ही रखिए। उसके बाद और कुछ बेसिक सेटिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये हम डेस्कटॉप पे आके राइट क्लिक किए और यहाँ पे दिया है व्यू। दोस्तों व्यू में आपको दिख रहा होगा यहाँ लार्ज आइकन, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, ऑटो अरेंज, अलाइन आइकन टू ग्रिड, शो द डेस्कटॉप, ये सारी चीज दिखा है। इसका काम क्या है अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। इसका काम क्या है ये देखिए। जैसे अभी व्यू में लार्ज आइकन्स दिया है, मैं जैसे ही लार्ज आइकन्स में मार दूंगा या क्लिक कर दूंगा, वैसे ही देख लीजिए आप यहाँ डेस्कटॉप का सारा आइकन्स बड़ा हो गया है। और जैसे ही मैं फिर जाऊंगा मीडियम आइकन्स में तो ये मीडियम साइज का आइकन्स चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं मारूंगा, क्लिक करूंगा व्यू में जाकर स्मॉल आइकन्स में, तो ये आइकन्स और स्मॉल हो जाएगा। देख लीजिए ये आपको छोटा हो जाएगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग आपको किस टाइप का आइकन्स अच्छा लगता है उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैं हमेशा मीडियम में रखता हूँ तो मीडियम आइकन्स हमेशा रखे रहता हूँ। उसके बाद ये है शॉर्ट। देखिए ये व्यू में आइकन्स जाने के बाद ना ऑटो अरेंज आइकन्स, ऑटो अरेंज आइकन्स में हमेशा चेक रखिए। अगर ऑटो अरेंज आइकन्स आप हमेशा चेक हटा देंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे इसको मैं यहाँ लाके छोड़ दिया, इस फाइल को यहाँ लाके छोड़ दिया, इस फाइल को यहाँ लाकर छोड़ दिया, इस फाइल को यहीं पे बनाया, या इस फाइल को ये नया फाइल में यहीं पे क्रिएट कर दिया एक फोल्डर, यहाँ दूसरा एक फाइल क्रिएट कर लिया। तो मैं जहाँ पे क्रिएट करूंगा ना ये सारे फाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप यहाँ व्यू पे जाकर ऑटो अरेंज को चेक रखेंगे तो देखिए जैसे मैं ऑटो अरेंज को चेक करूंगा ये सारे के सारे आइकन यहाँ पे अरेंज ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये देख लिए जैसे मैं ऑटो अरेंज आइकन्स मारा तो ये सारे के सारे आइकन्स यहाँ ऑटो अरेंज हो गए। अलाइन आइकन टू ग्रिड, इसका क्या मतलब है ये देखिए। जैसे मैं इसको यहाँ छोड़ दिया, फिर इसको यहाँ खींच के छोड़ दिया। अलाइन टू ग्रिड का मतलब ये होता है जो आइकन जिस हिसाब से रहना चाहिए वो उसी हिसाब से ही सेटिंग हो जाता है। उसके बाद ये देखिए इसके नीचे में दिया है शो डेस्कटॉप आइकन, इसमें भी चेक रखा हुआ है। अगर मैं इस चेक को हटा देता हूँ तो देखिए पूरे के पूरे आपके डेस्कटॉप का आइकन ही गायब हो गया। अगर आपको डेस्कटॉप पूरा क्लीन रखना है तो आप इसमें चेक रखिए, लेकिन इसमें अगर आप चेक रखेंगे तो आपको काम करने में परेशानी होगा। इसलिए हमेशा व्यू में जाकर आप शो डेस्कटॉप आइकन को हमेशा चेक रखिए ताकि हमेशा आपके डेस्कटॉप में आइकन दिखाई दे। उसके बाद सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय जैसे सॉर्ट बाय में आप नेम, साइज, आइटम टाइप, गेट मॉडिफाइड इस हिसाब से सॉर्ट करके रख सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं नेम के हिसाब से सॉर्ट करूंगा तो देखिए मैं नेम के हिसाब से क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ नेम के हिसाब से A to Z सेटिंग हो गया। उसके बाद अगर शॉर्ट में मैं जाकर साइज के हिसाब से अगर शॉर्ट करूंगा तो देखिए यहाँ साइज के हिसाब से सब अलग अलग हो गए। ये देखिए दिस पीसी यहाँ ऊपर था अभी यहाँ नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ शॉर्ट के हिसाब से मारूंगा आइटम टाइप तो आइटम टाइप मतलब ये फाइल, ड्राइव और फोल्डर के हिसाब से सेट होगा। मैं यहाँ क्लिक कर दिया आइटम टाइप, ये देख लीजिए टाइप के हिसाब से वो सेट हो गया। यानी कि फाइल है तो फाइल है, फोल्डर है तो फोल्डर है, ड्राइव है तो ड्राइव है, इस हिसाब से ये सेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ दिया रहता है ये देखिए रिफ्रेश बटन। ये हमेशा आप कभी भी कंप्यूटर खोलते ही रिफ्रेश बटन को बार बार यूज करते रहिए बीच में ताकि आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होते रहे और आपके कंप्यूटर आसानी से चलते रहे। दोस्तों अभी आपके मन में एक और चीज आ रहा होगा, ये देखिए ये जो आइकन है इसको डेस्कटॉप में रिसाइकल बिन बोला जाता है। ये रिसाइकल बिन एक्चुअली है क्या चीज, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। जैसे कि हम इस चीज को डिलीट करते हैं, जैसे ही आप डिलीट मारोगे तो ये रिसाइकल बिन के अंदर आ जाता है। ये देखिए तो ये रिसाइकल बिन का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी चीज डिलीट मारते हो या गलती से आपसे डिलीट हो भी जाता है तो ये टेम्पररी स्टेज है जहाँ पे डिलीट होने से पहले सारे फाइल आपका रुके हुए रहता है। अगर आप इसको परमानेंट डिलीट करना है तो इस रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। रिसाइकल बिन के ऊपर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन और एम्प्टी रिसाइकल बिन रहता है। जैसे ही आप एम्प्टी रिसाइकल बिन मारेंगे तो ये खाली हो जाएगा, यानी कि वो फाइल आपका परमानेंटली डिलीट हो गया। जैसे कि कोई भी फाइल को आप गलती से डिलीट मार दिए, उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो पहले उसको रिसाइकल बिन को अंदर खोलिए। रिसाइकल बिन के ऊपर जिस फाइल को आपको जरूरत है
उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ रिस्टोर लिखा हुआ है। ये रिस्टोर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आपका फाइल जहाँ से डिलीट हुआ था वहीं फिर से रिस्टोर हो जाएगा। जैसे हम इसके रिसाइकल बिन को क्लियर करना चाहेंगे तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए, एम्प्टी रिसाइकल बिन मार देंगे तो ये टोटल क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, ये अभी जब भरा हुआ है तो आपको भरा हुआ आइकन किस टाइप का दिख रहा है, और जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और एम्प्टी रिसाइकल बिन मारूंगा, ये देख लीजिए मैंने एम्प्टी रिसाइकल बिन मार दिया, तो ये देख लीजिए ये तुरंत खाली हो गया। ये आपको ऐसा खाली दिखाएगा। दोस्तों एक दूसरा उपाय भी है। जैसे मैंने यहाँ एक फोल्डर बना लिया है, जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा, इसको अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसमें आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दीजिए और यस कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ रिसाइकल बिन में ये नहीं गया। अगर मैं चाहूंगा इसको सिर्फ डिलीट बटन दबा के डिलीट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ सिर्फ डिलीट बटन दबाया और डिलीट किया तो ये देखिए रिसाइकल बिन में तुरंत चला गया। अगर मैं इसको शिफ्ट दबाकर डिलीट किया रहता तो ये यहाँ नहीं जाता। दोस्तों एक और अच्छा चीज आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपका सर्च बार दिया रहता है। जैसे आप चाहते हो कि मैं एडोब एक्रोबैट खोलूं तो यहाँ पे आप एडोब टाइप कीजिए। ये देखिए आपका एडोब एक्रोबैट का शॉर्टकट आ गया। जैसे एडोब इलस्ट्रेट चाहिए तो एडोब मार दीजिए, एडोब लिख लीजिए, इसमें एडोब इलस्ट्रेट आ गया। जैसे आप वर्ड एक्सेल भी खोलना चाहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना चाहते हैं तो ये देखिए जैसे वर्ड मारेंगे तो वर्ड का आप खुल जाएगा। जैसे आप एक्सेल मारेंगे, जैसे ये एक्सेल टाइप करेंगे यहाँ नीचे में यहाँ एक्सेल का आप खुल जाएगा। यहाँ पावर पॉइंट मारना चाहेंगे तो यहाँ लिख दीजिए नीचे पावर पॉइंट, तो आपका ये देखिए पावर पॉइंट आ गया। कुछ भी चीज अगर यहाँ आप सर्च बार में लिखते हैं तो आपका ऊपर में दिखा देता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा कि कंप्यूटर का जो माइनर सेटिंग्स होता है, चलाने से पहले शुरुआती में जो सेटिंग करना पड़ता है, या चलाने के लिए जो थोड़ी या छोटी सेटिंग्स जानना चाहिए, वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।